माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 6 क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, अब आज पिछली क्लास में आपने चैप्टर 13 समाप्त कर लिया था। इस क्लास में चैप्टर 14 का अध्ययन करेंगे। तो चैप्टर 14 के अध्ययन के पहले थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। 14 के पहले यानी जो चैप्टर 14 में आएगा वो इस तरीके से आएगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज का बहिष्कोण भी आएगा। जैसे कोई त्रिभुज इस तरीके से बना हो, इस त्रिभुज में ए बी सी है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होता है। दूसरे इस तरीके के भी आ सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण इस तरीके से, अगर ए बी सी और डी कहा जाए तो ये बहिष्कोण बन रहा है वाय कोण। तो किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण अपने सुदूर दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। यानी ये जो बाहर का कोण है ये एंगल ए और एंगल बी के सम के इक्वल होगा। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। ये बहिष्कोण एंगल ए और एंगल बी के योग के बराबर होगा। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज आएंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो कुछ इसको जानने के लिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, सबसे पहले हमको देखना है कि कोई भी बिंदु जो धरातल पर स्थित होता है वो सदैव 360 अंश पर स्थित होता है। जैसे वृत्त का केंद्र, अगर हम वृत्त खींचते हैं प्रकार से तो जो वृत्त का केंद्र होता है वो 360 अंश पर स्थित होता है। जैसे इस बिंदु को हम केंद्र मान लें और अगर हम वृत्त खींचे, नुकीला सिरा यहाँ रखकर प्रकार का वृत्त खींचे तो कुछ इस प्रकार से वृत्त आपका होगा। तो ये बिंदु जो O है, वृत्त का केंद्र है, ये 360 अंश पर स्थित है। अगर हम इस वृत्त में एक व्यास खींच लें इस तरीके से, तो ये जो वृत्त का केंद्र था ये दो भागों में बंट गया। चूंकि वृत्त भी दो भागों में बंट गया तो इस वृत्त का केंद्र का भी अंश माप दो भागों में बंट गई। एक नीचे की ओर आधी हो गई और आधी ये ऊपर की ओर हो गई। तो पूरा था 180 अंश, तो आधा पूरा 360 अंश था, तो आधा एक तरफ का 180 अंश हो गया, इधर भी 180 अंश हो गया। यानी नीचे का भी 180 अंश होगा, ऊपर का भी 180 अंश होगा। इससे हमको ये पता चला कि कोई भी एक सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा में कहीं पर भी कोई बिंदु अगर स्थित है, मान लीजिए इसमें P बिंदु स्थित है, तो ये P बिंदु 180 अंश पर ही होगा। यानी ये कोण 180 अंश होगा और ये कोण भी 180 अंश होगा। अगर हम इस P बिंदु से कोई एक रेखा ऐसे खींच दें, चाहे इधर को चाहे इधर को खींच देते, तो दो कोण बन गए। एक कोण हो गया ये P और दूसरा हो गया Q। तो एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी इनका सम 180 अंश होगा। क्योंकि ये रेखीय युग्म कहें या लीनियर पेयर कहें, ये लीनियर पेयर है या रेखीय युग्म है। तो आप समझ गए होंगे कि रेखा के एक तरफ का कोण 180 अंश होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि हम इसी का उपयोग इसमें करेंगे। अब प्रश्न है हमारा, प्रश्न त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग सिद्ध कीजिए होना चाहिए। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। 180 अंश
होता है। ये आपको सिद्ध करना है। तो जो बात सिद्ध करनी हो उस क्वेश्चन को 2 या 3 बार रिपीट करते हैं, समझते हैं। यानी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। तो ये बात बताने के लिए क्या त्रिभुज नहीं होना चाहिए? एक त्रिभुज तो होना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें चित्र बनाते हैं। अगर चित्र नहीं बनाया तो फिर आप बता नहीं सकते हैं, इसलिए त्रिभुज होना ही चाहिए। तो हमने एक त्रिभुज खींच दिया ABC। तो अब पहले हमको लिखना है ज्ञात है। ज्ञात है, क्या ज्ञात है? एक त्रिभुज ABC है, बस इतना ही ज्ञात है। एक त्रिभुज ABC है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ये सब आपको जो आंसर मिल रहे हैं, क्या ज्ञात है, क्या ज्ञात करना है, इस प्रश्न से ही सब मिल रहे हैं। तो इसलिए इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझना है, इसके बाद फिर नोट करना है। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180। त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है। इसके लिए अगर हमको कुछ इसमें रचना की जरूरत है या कुछ गड़बड़ करने की जरूरत है बताने के लिए, तो हम कर सकते हैं। तो रचना करेंगे इसमें। रचना बिंदु A से, केवल बिंदु A से ही नहीं, किसी भी शीर्ष से, चाहे A से या B से या C से, अगर हम A बिंदु से खींचेंगे तो BC के समांतर खींचेंगे, अगर B से खींचेंगे तो AC के समांतर खींचेंगे, अगर C से खींचेंगे तो AB के समांतर रेखा खींचेंगे। यानी हम किसी भी शीर्ष से एक समांतर रेखा खींचेंगे। तो बिंदु A से, हम A से इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि हमारा चित्र सीधा दिखाई देगा। तो बिंदु A से BC के समांतर एक रेखा खींची। कौन सी? DE। तो रचना हमने क्या की? शीर्ष A से, चाहे बिंदु लिखते चाहे शीर्ष लिखते, शीर्ष A से BC समांतर DE रेखा खींची। ठीक, तो ये हो गई इसकी रचना। अब हमको बताना है उत्पत्ति। आखिरी हेडिंग है उत्पत्ति। ठीक, अगर हम इसको एंगल 1 कह रहे हैं और इसको 2 कह रहे हैं, इसको 3 कह रहे हैं, 1 2 3 कह देंगे तभी, नहीं तो आपको एंगल कहने में प्रॉब्लम होगी। तो उत्पत्ति अब कहेंगे BC समांतर DE, BC समांतर DE और AB समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है और AB इन्हें प्रतिच्छेद करती है। AB इन्हें प्रतिच्छेद करती है। तब एकांतर कोण समान होंगे। समांतर रेखाओं में एकांतर कोण समान होते हैं, आप अभी पढ़ के आए हैं। तो ये एंगल, इस एंगल को हम क्या कह सकते हैं? एंगल BAD। एंगल BAD बराबर एंगल 2। ये 2 इसके बराबर होगा, तो इसको हम 2 कह सकते हैं। ये एकांतर कोण है इसलिए। ठीक, फिर दूसरा आप कहेंगे BC समांतर DE। फिर से दूसरा पॉइंट याद करना, BC समांतर DE और
आपकी बात दूसरी कौन सी? AC इन्हें प्रतिच्छेद करती है। AC इन्हें प्रतिच्छेद करती है, तब एंगल CAE, इस वाले की बात कर रहा हूं, एंगल CAE इज इक्वल टू 3। इस एंगल के ये और ये इक्वल होंगे तो 3 हो गया, एंगल 3, ये भी एंगल 3, तो ये 3 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक। अब हम त्रिभुज में कहें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू, इसमें ध्यान दें, ये एंगल A हो गया, एंगल B हो गया, एंगल C हो गया, तो आप क्या कह सकते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोण हैं, 1, 2 और 3। तो एंगल A 1 है, एंगल B 2 है और एंगल C 3 है। तो अब चूंकि एंगल A, इसकी बात करें, देखो DE में ये सभी कोण एक तरफ हैं, यानी 2, 1 और 3, ये तीनों एक ही रेखा के एक तरफ के कोण हैं, इसलिए इनका मान 180 अंश होगा कि नहीं होगा? अभी बताया था किसी भी रेखा में एक तरफ का कोण 180 अंश होता है, इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। अब क्यों ऐसा कहा है? रेखा में एक तरफ के कोण, रेखा में एक तरफ के कोण के कोणों का योग, के कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। इसलिए हमने एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 को 180 कह दिया, और यही आपको प्रूव करना था। देखिए लिखा होगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, यही ज्ञात करना था और यही ज्ञात हो गया। यहां लिख देंगे प्रूव्ड। तो ये थ्योरम है, इसको भी आप लिख लेंगे। तो इसी तरीके से अब एक्सरसाइज नंबर 14.1, एक्सरसाइज नंबर 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में है, क्या 3 संरेखीय बिंदु एक त्रिभुज बना सकते हैं? अब देखिए कोई 3 बिंदु हैं, A, B और C। संरेख का मतलब है कि एक ही रेखा पर स्थित हो। तो अगर A, B और C एक ही रेखा पर स्थित हैं, तो क्या ये त्रिभुज बन सकता है? नहीं। तो यहाँ पर आंसर मिल गया आपको, नहीं, संरेखीय बिंदु त्रिभुज नहीं बना सकते। संरेखीय बिंदु त्रिभुज नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त नहीं, 3 असंरेखीय बिंदु PQR लीजिए तथा PR तथा QR को जोड़िए, आपको कैसी आकृति प्राप्त होती है। अब इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कोई 3 बिंदु ऐसे लेना है जो एक ही रेखा पर में नहीं है। तो मान लीजिए एक बिंदु इधर ले लिया, एक इधर ले लिया और एक इधर ले लिया। PQR 3 बिंदु लीजिए और इन तीनों बिंदुओं को ऐसे जोड़ना है।
पी क्यू क्यू आर और पी आर को जोड़िए तो एक ऐसी आकृति बन गई, ये त्रिभुज बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 है बनी आकृति बराबर त्रिभुज। तो बच्चों आपने त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योग का एक रूल्स पढ़ लिया और 14.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक आपने अध्ययन कर लिया। तो इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।